हाँ चलिए। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो सिविलाइजेशन, जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ कुछ आर्टिकल्स बनाए जिससे कि वो अगली दुनिया को समझा सके। ठीक है। मेरी वॉइस सबको आ रही है ना, क्लियर है, लाउड एंड क्लियर? कोई इशू तो नहीं है? तो उसी के चलते उन्होंने बनाया एक शिवलिंग। ठीक है। देखो शिवलिंग क्या है, हमारे सबके शरीर के अंदर एक कुंडलिनी शक्ति होती है जहां पर मूलाधार चक्र होता है ना। हमने पढ़ा था ना, चक्रास के बारे में पढ़ा था सबने। तो मूलाधार चक्र हमारा कहाँ होता है, हमारे जेनिटल ऑर्गन जो होता है, बेस ऑफ स्पाइन में मूलाधार चक्र होता है। ठीक है। उस चक्र में क्या होता है, उस चक्र में इसी प्रकार का एक पिंड बना होता है। ठीक है, एक लिंग बना होता है। और उस लिंग के आसपास 3.5 चक्कर में जो सांप जैसे बनाया जाता है ना, शिवलिंग के ऊपर सांप होता है, सबने देखा है ना? उस एरिया को जकड़ कर रखता है वो स्नेक जो है। ठीक है। शिवलिंग ऐसा ही दिखता है ना, राइट? ऊपर एक पिंडी है। ठीक है। नीचे हमारा जेनिटल ऑर्गन है। ठीक है, योनि भाग हो गया हमारा। ये पिंडी है, इसके आसपास 3.5 चक्कर में सांप है। ठीक है। और इसके ऊपर एक मटका है। वो मटका क्या है, हमारी जो थर्ड आई है। ठीक है ना, जिसको हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं या पीनियल ग्लैंड कहते हैं साइंस की भाषा में अगर हम बात करें तो वो जो मटका है हमारे अंदर। ठीक है, जब उस मटके का सत्व, उस मटके के अंदर क्या है, एक लिक्विड है। ठीक है, जब वो लिक्विड हमारे शरीर के अंदर कुंडलिनी रूपी पिंड के ऊपर जब अभिषेक करता है, ठीक है, तब हमारी कुंडलिनी एक्टिवेट होती है। कहानी समझ में आई? ठीक है। तो इसको करने के दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है? पहला, या तो वो मटका फूट जाए और हमारा पिंड का अभिषेक हो जाए। ठीक है। और दूसरा तरीका ये कि जो 3.5 चक्कर वाला जो सांप है, वो सांप क्या है, वो सांप हमारे नाड़ियों के बीच में से होता हुआ उसके ऊपर प्रहार करे। लाइक जो आप सब अभी आने वाले समय में देखेंगे ना, जन्माष्टमी के दौरान मटकी फोड़ खेलते हैं, राइट? तो वो जो सांप है, ठीक है, वो जो हमारी शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति है, वो ऊपर अभी तक क्या है, हम सबकी बॉडी में जो शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति है, वो नीचे की तरफ बहती है ना। जिसको हम सेक्सुअल एनर्जी बोलते हैं ना, वो सब नीचे की तरफ बहती है। लेकिन जब यही एनर्जी जो है, ये नीचे की तरफ बहने की बजाय ऊपर उठ जाती है, ठीक है ना, रिवर्स में हो जाती है, तो क्या होता है, वो जो पिंड है, वो पिंड टूट जाता है। ऊपर का जो मटका लगा हुआ है वो फूट जाता है और फिर हमारे पिंड का अभिषेक हो जाता है, जिससे हमारी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होती है। कहानी समझ में आ रही है? ठीक है। तो यही चीज को दर्शाने के लिए, ठीक है, ये जो आज हम सब लोग भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, या भगवान शिव को याद कर रहे हैं, या उनको नमन कर रहे हैं, ठीक है, तो इस रहस्य को समझाने के लिए ही हमारे पूर्वजों ने हमें ये सब ज्ञान दिया। समझ में आई बात? किसको थोड़ा सा समझ में आया? 10%। पूरा ना आए, पर 10% कंसेप्ट क्लियर हुआ हो। ठीक है, इसीलिए कहते हैं जो योग है, योग आपको क्या करता है, यौवन रखता है, युवा रखता है ना। ब्रह्मचर्य क्या है, हमें जल्दी से डिके नहीं होने देता, हमारी बॉडी को बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। ब्रह्मचार्य से और योग से कैसे, ऐसा क्या हो जाता है कि हमारी बॉडी जो है स्वस्थ रह पाती है, ऊर्जावान रह पाती है? ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं वो ही एनर्जी है। ठीक है, जिसको हम कुंडलिनी शक्ति कह लो, या जिसको सेक्सुअल एनर्जी कह लो, या जिसको स्पर्म्स कह लो, या जो भी आप उसको नाम देना चाहो, उससे कोई मतलब नहीं है। नाम तो सबके भिन्न भिन्न है, लेकिन असली में जो तेज है, वो वही ताकत है। जितना उसको बचाएंगे, ठीक है, और जितना उसको बाहर हमारी बॉडी से नहीं जाने देंगे, उतना हमारा जो ताकत है, शक्ति है, एनर्जी है, वो बची रहेगी। ठीक है, वो कंज्यूम्ड रहेगी। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना। तो उसको बचाने का ही एक तरीका था, एक रिप्रेजेंटेशन था, जो कि आज की डेट में शिवलिंग के रूप में देखने को मिलता है। इसीलिए कहते हैं, आप देखेंगे जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इसरो के अंदर जो अपना क्या कहते हैं, कोयम्बटूर में इसरो का भवन बना हुआ है, वो भी
लिंग शेप में बना हुआ है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा एटम है जो 24 घंटे एनर्जी एमिट करता है। वो एक ऐसी शेप है जो एनर्जी एमिट करती है, ठीक है ना। अब इसलिए जब हम रुद्र अभिषेक करते हैं या दूध से जब उसका अभिषेक करते हैं, ठीक है ना, तो वो जो पावर है जो एमिट हो रही है, ठीक है ना, वो रेस के रूप में हमें वापस से प्राप्त होती है। समझ में आ रहा है? हम क्यों जल चढ़ाते हैं भगवान शिव के ऊपर? इसलिए नहीं चढ़ाते कि भैया उनको ठंडक मिलेगी या चीजें मिलेंगी। इसलिए चढ़ाते हैं कि जब हम उस पिंड को, जो उस शेप के अंदर जो एनर्जी है, जब उसके ऊपर हम जल चढ़ाते हैं तो उसके बाद में वापस वो जल लेते हैं ना, अपने ऊपर छींटा मारते हैं। सब लोग करते हैं कि नहीं करते? है ना। कुछ लोग उस जल को ग्रहण भी करते हैं, पीते भी हैं, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाता है, वो एक तरीके से एनर्जाइज्ड हो जाता है ना। वो जो उस पिंड के अंदर जो ऊर्जा है वो उस जल में आ जाती है। और वो जो जल जब हम ग्रहण करते हैं या जब वो हम प्रसाद रूपी हम चीजें अडॉप्ट करते हैं, तो वो एनर्जी हमारे अंदर भी ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है ना। तो जितनी भी क्रियाएं सनातन में है या किसी भी धर्म में है, वो बनाई ही इसीलिए गई है। अल्टीमेट रीजन उनका ये है, टू कंजर्व एनर्जी। जो एनर्जी जो बाहरी रूप में जो हमें दिखाई नहीं दे रही ना, है ना, ऐसी बहुत सारी ताकतें हैं जो हमें नहीं दिख रही। आपके रूम में भी आज की डेट में अभी भी बहुत सारी एनर्जी है आपके रूम में। किसी के रूम में पॉजिटिव एनर्जी है और किसी के रूम में नेगेटिव एनर्जी है। ये बात पक्की है, पर एनर्जी जरूर है। एटम्स है ना सबके आसपास, ठीक है ना। तो वो जो एनर्जी है वो हमें कैसे प्राप्त हो, उसका इन सब चीजों से माध्यम बनाया गया, ठीक है ना। जो मंत्र है, मंत्र भी एक एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, राइट। तो एनर्जी की डेफिनेशन ही ये है कि इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड। क्या हो सकती है वो? एक चीज से दूसरी चीज में जा सकती है। कोई उसको बना नहीं सकता, कोई जनरेट नहीं कर सकता, कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ठीक है, सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है। इसीलिए जितनी भी ये सब हीलिंग मोडालिटीज हैं या जो भी ओकल्ट साइंस है, वो सब चीजें क्या है, एनर्जी को ट्रांसफर करने का तरीका समझाती हैं, ठीक है। टैरो कार्ड्स क्या है? टैरो कार्ड्स हील करते हैं। कैसे हील करते हैं? टैरो कार्ड भी एनर्जी ट्रांसफर करता है। किसकी एनर्जी? हमारी एनर्जी। जो टैरो रीडर होता है उसकी एनर्जी ट्रांसफर करता है किसके अंदर? जो प्रश्न करता है, जो आपका कस्टमर है ना, जिसके लिए आप टैरो रीडिंग कर रहे हैं, चाहे वो आपका कोई इष्ट मिष्ट कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो, आप जिसके लिए भी रीडिंग करते हैं, आप अपनी गुड एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर करते हैं ताकि जो भी उसका दिक्कत हो, है ना, जो भी उसके एनर्जी डेफिशिएंसीज हो, वो पूरी हो सके। लाइक हम गोली फाकते हैं ना, विटामिन सी की गोली, विटामिन ए की गोली, कैल्शियम की गोली, ये सब खा रहे हैं ना लोग। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि उसकी कमी है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इंसान के जीवन में जितना भी कुछ हो रहा है वो ड्यू टू एनर्जी डेफिशिएंसी हो रहा है, ठीक है। कोई ना कोई एनर्जी कम है, किसी के पास पैसे की एनर्जी कम है, किसी के पास रिलेशनशिप की एनर्जी है कम है, किसी के पास करियर से रिलेटेड एनर्जी कम है, किसी का, जैसे हमने 7 चक्रा पढ़े ना, मूलाधार चक्र अगर कम चल रहा है तो इसका मतलब उसके पास पैसा नहीं आ रहा, ठीक है। अगर सैक्रल चक्र अगर कम चल रहा है तो इसका मतलब उसकी सेक्सुअल एनर्जी कम है, उसकी लाइफ में प्लेजर्स, इंजॉयमेंट, है ना, खुशियां, ये सब चीजें बहुत कम है, ठीक है। अगर दिल की, अगर अनहद चक्र की एनर्जी कम है, ठीक है, अगर हर्ट चक्र की एनर्जी कम है, तो वो अपनी बातें जल्दी से किसी से शेयर नहीं कर पाता। इमोशनल ट्रॉमा उसको बहुत ज्यादा होगा, डिप्रेशन उसको बहुत अधिक होगा, राइट। अगर उसकी थ्रोट चक्र की एनर्जी कम है तो भी कहानी नहीं बन पाएगी। वो जब तक बातें हम किसी को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, कहेंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, तब तक बात बनेगी नहीं, ठीक है। क्लियर हो रही है? तो इन्हीं सब एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जितने भी रिचुअल्स किए जाते हैं, वो कारण ही करने का ये है कि वो जो एनर्जी उस तत्व में है वो हमारे पास आ सके। और कोई कारण नहीं है। पूजा पाठ करने से कुछ नया नहीं हो रहा, ठीक है ना। जितना भी आदमी मंत्र पूजा से क्या है, सबसे पहले मंत्र बोलता है, तो मंत्र एक एनर्जी क्रिएट कर रहा है, वो एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं सुनने से। ऐसा ही है ना। मंत्र क्या है? वेद कहता है ना, या तो श्रुति है या स्मृति है, दो ही तरीके की कहानी है, तीसरी है नहीं। या तो सुनकर किया जा सकता है या ध्यान कर कर किया जा सकता है, और कोई जरिया नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये सब चीजें होती हैं। समझ में आई बात? इसलिए वैदिक संस्कार जब भी होता है ना, तो आप देखेंगे, अगर आपके पास अच्छा ब्राह्मण है या अच्छा जानकार वाला इंसान है, ठीक है ना, वो जब भी पूजा कराएगा ना, पूजा कराने से पहले जो कुछ स्टेप्स होते हैं ना, लाइक हम क्या करते हैं, हम
अपने शरीर को बांधते हैं, पहले एरिया को बांधते हैं, ठीक है, फिर अपने हाथों के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर उस मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ठीक है। संकल्प तो लेते हैं, संकल्प लेते हैं हमारी इच्छा शक्ति को दृढ़ करने के लिए कि जो हम काम करने जा रहे हैं हो सकता है उसमें आपको दिक्कत हो, क्योंकि आदमी बैठ नहीं सकता, तो इसलिए उसको संकल्प लिया जाता है कि तू संकल्प कर कि मैं अगले 1 घंटे तक बैठूंगा, जो ये कार्य कर रहा हूं वो मैं सुनूंगा, ठीक है, इसलिए संकल्प लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम 10 दिन बंधनम करते हैं, जितनी दिशाएं हैं उसको बांधते हैं, ताकि जिस एरिया में हम ये कार्य कर रहे हैं उसके अंदर कोई नेगेटिव पावर ना आ जाए जो कि उस कार्य को विघ्न दे, ठीक है, उसको दिक्कत दे। फिर उसके बाद में हम स्वयं देवता बनते हैं। कैसे देवता बनते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, हाथों के ऊपर आपने देखा होगा ना, सब लोग मंत्र बोलकर इन उंगलियों के ऊपर स्थापित करते हैं, ठीक है, फिर शरीर के ऊपर स्थापित करते हैं, पहले मन पर, फिर सिर पर, फिर शिखा पर, फिर नेत्रों में, फिर बाहुओं में, और इस तरीके से हम चीजों को स्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। तो क्यों करते हैं, क्योंकि एक देवता ही देवता को पूज सकता है। सबसे पहला रूल, पीएम से कौन इजीली मिल सकता है बताओ, पीएम ही मिल सकता है ना। प्रधानमंत्री मोदी को अगर किसी ने मिलना हो, आपने मैंने मिलना हो, तो मिल पाएंगे क्या, नहीं मिल पाएंगे, राइट। तो अगर हम किसी देश का पीएम होंगे फिर मिल पाएंगे क्या, एक तुरंत एक फोन करेंगे वो सामने वाला फोन उठाएगा, हाँ जी बोलो सर, ऐसा ही है। तो इसीलिए भगवान से मिलने के लिए, देवता से मिलने के लिए पहले स्वयं को देवता बनना पड़ता है, ठीक है, हमारी ही एनर्जी को बाहर एस्टेब्लिश किया जाता है देवता के रूप में, फिर उसको पूजा जाता है। कहानी समझ में आई थोड़ी सी, आउट ऑफ टॉपिक हो सकता है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि ये सब चीजें एनर्जी है ना, जब तक हम एनर्जी की फॉर्म को नहीं समझेंगे तब तक हम कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है। कल भी मैं एक रील देख रहा था, उससे पहले भी मैंने आपको बहुत बारी कहा है कि सत्कर्म, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों ही एक बहुत बड़ी टॉफी है। क्यों टॉफी है, हमारे को टॉफी दी जा रही है कि अच्छे काम करो, अच्छे काम कर कर क्या होगा, सत्कर्म बढ़ेगा हमारा, ठीक है, सत्कर्म बढ़ने से होगा क्या, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, और फिर वापस आप जीरो हो जाओगे। इसी बात को हम आज, सबसे पहला कार्ड हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला कार्ड क्या है, जीरो का कार्ड है। सबसे पहला नंबर हमने पढ़ा था ना, कौन सा पढ़ा था, ठीक है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं द इंट्यूटिव कार्ड्स की जर्नी, ठीक है। तो आज से सबसे पहला कार्ड क्या है, जीरो का कार्ड है। दिख रहा है सबकी स्क्रीन के ऊपर कार्ड, सबको कार्ड दिख रहा है, ठीक है। शून्य, जीरो क्यों, इस कार्ड का नंबर जीरो है, जीरो का मतलब होता है शून्य, शून्य मीन्स वो जब सब चीजें खत्म हो जाए, ना ही अच्छे की शक्ति बचे ना ही बुरे की शक्ति बचे, ठीक है ना। जो हम सत्कर्म कर रहे हैं उसका भी हमें रिवॉर्ड ही मिलने वाला है। आप ये सोचो, अगर लोग कहते हैं ना मोक्ष प्राप्त करना है हमें, है ना, इस जीवन और मरण से के चक्कर से बाहर जाना है ना, तो बाहर कैसे जाओगे, अच्छे कर्म कर कर। कौन कौन अच्छे कर्म करता है, रोज कोई पूजा करता है, कोई पाठ करता है, कोई दान पुण्य करता है, लोगों की मदद करता है, कुछ कुछ कार्य करता है, कौन कौन करता है आप में से, हाँ जी, बस 2 ही लोग करते हैं, चलो 4 लोग करते हैं पक्का, 10 हो गए। तो ये जितने भी लोग अच्छे कर्म करते हैं, पता है क्यों करते हैं, आपको पता है हम लोग अच्छे कर्म क्यों करते हैं, ताकि हमारे जीवन में अच्छा ही अच्छा हो, यही मोटिव है अच्छा कर्म करने का, बोलो फटाफट, यही मोटिव है ना। जिसको हम अच्छा कह रहे हैं वो अच्छा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा मोटिव है कि हमारी लाइफ में अच्छा हो, गुड हो, है ना, हमारा जीवन आसान हो, सरल हो जाए, कंफर्ट लेवल आ जाए, ठीक है। या फिर हमारे जो पूरे पाप कर्म है, जो बुरे कर्म हमने पुराने जीवन में किए हैं वो खत्म हो जाए, किसी तरीके से बैलेंस हो जाए। 2 ही काम हो सकते हैं, तीसरा तो नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन आप चाहे अच्छा कर्म करो चाहे बुरा कर्म करो, मैंने एक लॉ आपको पढ़ाया था क्या, न्यूटन्स थर्ड लॉ, विद एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जो करोगे सो काटोगे, सीधी सी बात है, ठीक है।
ये संसार, ये नेचर, ये दुनिया किसी का कुछ नहीं रखती। आपने सत्कर्म किया, आपको इस जीवन के बाद, मतलब कि मरने के बाद में, आपको स्वर्ग मिल सकता है, आपको वैकुंठ मिल सकता है, आपको हूर परी मिल सकती है। जैसे कहते हैं ना, टेररिस्ट को कहते हैं ना कि तुम्हें 21 नूरें मिलेंगी, हूरें मिलेंगी, ऊपर जाओगे तुम अल्लाह के पास, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो मिलेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, जो तुमने अच्छा कर्म किया है। पर वो जब तक तुम्हारे खाते में जैसे 100 रुपए डले हैं, तो जब तक वो 100 रुपए खर्च हो जाएंगे, उसके बाद खाता जीरो हो जाएगा ना, तो वापिस से उठाकर तुम्हें नीचे धरती पर भेज देंगे, जाओ दोबारा कर्म करो, अच्छे करो कि बुरे करो, और फिर दोबारा से आना हमारे पास में। या तो हूर परी से मिलने आना, या भगवान के दर्शन करने आना, या आनंद लेने आना, या स्वर्ग के में मौज मस्ती करने आना, जो भी करने आना। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो ये जो कार्मिक साइकिल है, ये कभी भी खत्म नहीं होता। ठीक है। तो मुक्ति का रास्ता कौन सा है? परमानेंट मुक्ति आपकी तभी हो सकती है अगर आप न्यूट्रलाइज्ड हो जाओ, शून्य हो जाओ, ना ही अच्छा करो, ना ही बुरा करो, तब आप मुक्ति पा सकते हो, और वो पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रही है कहानी? ठीक है। तो सबसे पहला कार्ड है शून्य का कार्ड, जिसको मास्टर कार्ड कहते हैं। ये हमारे गुरुजी हैं जिन्होंने ये कार्ड्स बनाए हैं। ठीक है, इनको शत शत प्रणाम है हमारा। तो शून्य कार्ड, मास्टर कार्ड क्या कहता है? न्यू बिगिनिंग्स को डिनोट करता है। पहला कार्ड शून्य का, द मास्टर कार्ड, उसका क्या मतलब है? न्यू बिगिनिंग, मतलब कि जैसे आप और हम एक नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं। आज पहला कार्ड किया ना हमने, ठीक है, तो एक नया सफर हो गया। तो जैसे हम नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं, तो दिस इज अ कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग। ठीक है। दिस इज अ कार्ड ऑफ लीप ऑफ फेथ। लीप ऑफ फेथ का मतलब है विश्वास, ईश्वरीय शक्ति का विश्वास। ये कार्ड क्या है? ईश्वरीय शक्ति का विश्वास, है ना। मैं आज के दिन क्यों ये शुरू कर रहा हूं कि आज शिवरात्रि, हम सब ईश्वर की शक्ति को मानकर, उसका ऊपर विश्वास कर कर कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा होगा, या हम लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, या जो हमारे ख्वाब हैं, जो हमारे सपने हैं, वो सपने कभी ना कभी पूरे हो पाएंगे। यही यही मोटिव है ना सभी का यहाँ पर। किसी का इससे अलग मोटिव है क्या? राइट। हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव टैरो पढ़ने का क्या है? दो ही तरीके के लोग टैरो पढ़ते हैं, ये दो ही तरीके के लोग ओकल्ट में आते हैं। पहला वो जो खुद के लिए परेशानियों और सोल्यूशन ढूंढ रहा हो। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 200 लोग हैं। तो 200 के 200 जो है, या तो वो खुद से परेशान है, अपने जीवन से परेशान है, या फिर अपने मित्र, खुद तो सुखी है लेकिन उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार या उनके आसपास के लोग सुखी नहीं है, तो उनके सुख के लिए वो कुछ नया करना चाह रहे हैं ताकि उनको सुख दे पाए। है ना। दो ही तरीके के पीपल हैं, तीसरे तरीके का कोई रोल ही नहीं है। ओकल्ट में कोई और तीसरा आदमी आता ही नहीं। ठीक है। जो खुद के लिए उत्तर ढूंढ रहा है, ठीक है, चाहे वो उत्तर आध्यात्मिक उत्तर क्यों ना हो, कि हम अभी भजन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अब हमें ईश्वर से मिलना है, या हमें कुछ नेक्स्ट लेवल का चाहिए, वो क्या हो सकता है, उसको जानने के लिए, वो भी एक हमारी ही समस्या होगी ना। ठीक है। या तो अपनी समस्याओं के उत्तर के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, या दूसरों की समस्या दूर करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। दो ही तरीके की चीज है। ठीक है। तो ये प्रयास किस भरोसे पर कर रहे हैं, उसी भरोसे को बोल रहे हैं लीप ऑफ फेथ। कहानी समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, मास्टर कार्ड क्या देता है हमें? क्लियर विजन देता है। किस चीज की? मैंने कहा था ना पहले, आप सब कार्ड्स के बारे में आप खरीदना चाह रहे हो, लेना चाह रहे हो, देखना चाह रहे हो, वो तब उसके बारे में लेना जब आपके पास पक्की विजन हो, पक्की आपको श्योरिटी हो कि हाँ आप टैरो के लिए बने हो और टैरो आपके लिए बना है। समझ में आ रही है? तो मास्टर कार्ड क्या बताता है? कि आपको क्लियर विजन देता है कि हाँ मैं इस रास्ते पर चल पाऊंगा, या मैं ये बिजनेस कर पाऊंगा, या मैं जॉब कर पाऊंगा, या मैं इस रिलेशनशिप को निभा पाऊंगा। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। डिवाइन ब्लेसिंग्स तो है ही मास्टर की, गुरु की डिवाइन ब्लेसिंग से आज एक डिवाइन दिन है, इसलिए हम आज के दिन ये कार्ड शुरू कर रहे हैं।
ठीक है, गुरु की डिवाइन ब्लेसिंग्स है हमारे पास, और ये एक यस कार्ड है। ठीक है, अब कभी भी टैरो कार्ड के अंदर कोई भी कार्ड आता है, ठीक है, तो हमारे को सामने वाले के प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है। ठीक है, तीन प्रकार के प्रश्न होते हैं या तीन प्रकार की कैटेगरी होती है, किसी भी क्वेश्चन की पकड़ लो। पहली कैटेगरी पैसा, मनी, है ना। सबके क्वेश्चन कैसे होते हैं, मेरे पास पैसा कब आएगा, मैं कब धनवान बनूंगा, मेरा बिजनेस कब चलेगा, मेरी जॉब कब लगेगी, मेरा करियर क्यों नहीं अच्छा हो रहा, है ना, मेरा पैसा अटका पड़ा है कैसे क्लियर होगा, ठीक है, मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूं तो क्या मुझे गेन होगा कि नहीं होगा। ऐसा ही है, यही सब चीजें हैं। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है वो है मनी। दूसरा टॉपिक दूसरा टॉपिक है रिलेशनशिप। मेरा बीवी के साथ रिलेशन अच्छा नहीं, मेरा पार्टनर अच्छा नहीं, मुझे कब अच्छा पार्टनर मिलेगा, मुझे कब अच्छा पति मिलेगा, मुझे कब अच्छी गर्लफ्रेंड मिलेगी। ठीक है, तीसरा हेल्थ इश्यूज। ठीक है, मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हूं, मेरा मन अच्छा नहीं है ना, मेरा दिमाग अच्छा नहीं है, यही सब है। तो मनी, हेल्थ और रिलेशनशिप, यही तीन प्रकार के प्रश्न आएंगे आपको। ठीक है, तो हम जितने भी कार्ड पढ़ेंगे सब कार्ड को इन तीन प्रकार से इंटरप्रेट करना सीखेंगे। क्लियर होगी बात। हर एक कार्ड के साथ में इसी तीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ताकि कल को जब आपका कार्ड निकले और आपके पास क्वेश्चन हो तो आप बता पाए कि कैसे होगा। जी, बच्चा भी एक तरीके का, आप ये कर, या तो रिलेशनशिप में आएगा या फिर पैसे में आएगा, है ना। हमारा परिवार आगे बढ़ेगा तो हमारी जो लेगेसी है उसको या तो बढ़ाएगा या घटाएगा। ऐसा ही है ना, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय, सीधी सी बात है। बेटा अच्छा होगा या बच्चे अच्छे होंगे तो हमारी लेगेसी बढ़ाएंगे, और बुरे होंगे तो टैटे डैडे खाली। करियर से भी पैसा ही आएगा, मनी या करियर, रिलेशनशिप और हेल्थ। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पहले कार्ड का। पहला कार्ड कौन सा, मास्टर कार्ड है। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछता है कि क्या मैं नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, क्या मैं शुरू करूं। अगर आपको कोई पूछता है मैं नई जॉब करना चाहता हूं, क्या मैं नई जॉब कर सकता हूं। क्या मेरे पास कभी धन आएगा या नहीं आएगा। क्या मैं कभी आज की स्थिति से अच्छा स्थिति में जा पाऊंगा, मतलब कि धनवान बन पाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा अंबानी बन पाऊंगा, ठीक है, वो तो आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, राइट। या कोई पूछ रहा है कि मेरा पैसा अटका हुआ है, कि वो कभी क्लियर होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन समझ में आया सभी को। सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो जल्दी से वाई लिखो, नहीं आ रहे तो एन लिखो। चलो, बहुत बढ़िया, समझ में आया। तो जब भी मास्टर कार्ड आपकी रीडिंग में आता है, ठीक है, तो उसका मतलब होता है यस, आप नया बिजनेस कर सकते हो, आपकी जॉब नहीं लगी तो लग जाएगी। आप अगर कोई काम करना चाह रहे हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। इसलिए इस कार्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है, यस कार्ड लिखा हुआ है ना, यस कार्ड दिख रहा है सबको। मतलब कि अगर आपका प्रश्न हाँ और ना वाला है, हाँ और ना वाला मतलब कि क्या मैं ये कार्य करूं या ना करूं, और मास्टर कार्ड आया था, तो इसका मतलब क्या है, अ बिग यस, बिल्कुल बेधड़क होकर ये कार्य करो। बात समझ में आई। देखो, लाइफ पार्टनर कैसा होगा, टाइम ड्यूरेशन की प्रिडिक्शन कैसे होगी, ये सब चीजें भी सिखाऊंगा। अभी आप नर्सरी में, आज आपका एडमिशन हुआ है, अभी तक हम प्रेप में थे। आजकल होती ना प्रेप साइकिल थी ना, ठीक है। तो अभी तक जितनी हमने क्लासेस करी ना वो प्रेप वाली थी। अभी एबीसीडी सीख ली। प्रेप में ये सिखाते हैं ना बेटा, कलर सीखो, ये रेड है, ये शेप सीखो, शेप सिखाते हैं ना, ट्राइंगल है, सर्कल है, स्क्वायर है, ठीक है। आज से पहले आप लोग सब प्रेप में थे, आज आपका नर्सरी में एडमिशन हुआ है, ठीक है।
तो और आप बात कर रहे हो 12th क्लास की या पीएचडी की कि भैया टाइम कैसे निकलेगा, फलाना कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो देखो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब मैंने आपको एक वादा किया है 101% मैं उसको कंप्लीट करूंगा। नो इश्यूज विद दैट। अगर मैंने कहा आपको प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनाऊंगा, तो मैं तो 101% बनाऊंगा। पर आप कितना उसमें इनपुट डालते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बन पाओगे कि नहीं बन पाओगे, सीधी सी बात है। ठीक है। अभी लास्ट अभी एक आपसे पहले 9 जून का बैच मैंने अभी खत्म किया है। ठीक है। तो 9 जून के बैच के अंदर जितने लोग आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, ज्वाइनिंग बहुत सारी होती है। ग्रुप के अंदर लोग कम से कम, आपके ग्रुप में भी कम से कम 800 लोग हैं, 800 में से 200 लोग आ रहे हैं। अब 200 में से भी 50 से 100 लोग ही पढ़ेंगे, ये बात पक्की है। कहानी समझ में आ रही है? जो करेगा सो पाएगा, जो नहीं करेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, होमवर्क करो, रेगुलर आप रील बनाओ। रील नहीं बना सकते तो जैसे लोग नोट्स डाल रहे हैं अपने हैंड रिटन वो डाल रहे हैं, अपनी क्वेरी लिखो। जब तक आप करोगे नहीं आपको मिलेगा कैसे? खाना मैं परोस रहा हूँ आपके आगे थाली में बनाकर, पर भैया तोड़ के तो आप ही को खाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। आई एम वेरी प्रैक्टिकल टाइप ऑफ पर्सन। कोई, मैं आपको कोई जुमला नहीं दे रहा कि मैं आपको टैरो कार्ड रीडर बना दूंगा, सुमंत्र जो जुग 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 करूंगा स्वाहा, चलो जी सब टैरो कार्ड रीडर बन के करो अपने अपना काम। ठीक है। तभी बनोगे जैसा मैं कह रहा हूं उस बात को फॉलो करोगे, मेरी बात मानोगे, और साथ में जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके साथ चलोगे। अगर उसमें कमी रहेगी मेरी तरफ से, अगर आपको लगता है, देखो मैंने कहा ना कि आज मैं बहुत बिजी हूँ फिर भी मैंने आपकी क्लास ली। ठीक है। मैं चाहता तो अभी, जैसे अभी मेरा लैपटॉप शट डाउन हो गया था, अपडेट मांग रहा था बेचारा, 2 महीने से मांग रहा था, मैं कर ही नहीं रहा था उसको अपडेट। पर आज उसने जबरदस्ती अपडेट करा लिया अपने आप को, शट डाउन होकर। नहीं, मेरे को तो आज ही अपडेट होना है। राइट। तो मैं चाहता तो भी क्लास कैंसिल कर सकता था, मेरे हाथ में है। मैंने आपसे कुछ लिया तो नहीं। ठीक है ना? फिर भी मैं अपना समय आपको दे रहा हूँ। तो सिंपल सी कहानी ये है कि मैं करने को तैयार हूं, क्या आप करने को रेडी हैं कि नहीं वो डिपेंड करता है। ठीक है। चलो बैक टू द कार्ड। तो सबसे पहला कार्ड है मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड जब भी आता है वो ये कहता है कि अगर आपके पास प्रश्न कोई पूछता है कि क्या मैं नया बिजनेस शुरू कर लूं, तो मास्टर कार्ड क्या बताता है? न्यू बिगनिंग। न्यू बिगनिंग होता है ना, न्यू बिगनिंग मतलब कि नया कार्य की शुरुआत। ठीक है। यस, यू कैन डू न्यू वर्क। आप नया बिजनेस कर सकते हो, आप नई जॉब कर सकते हो, आप चाहो तो स्विच करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। आप चाहो तो अपने करियर को स्विच करना चाहो, आज आप इंजीनियर हो, कल आप टैरो कार्ड रीडर बनना चाहो, बन सकते हो, बेधड़क होकर बनो अगर मास्टर कार्ड आता है तो। ठीक है, समझ में आई बात? पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? मनी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड। चलिए अब दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? पार्टनर से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है। अब दूसरा प्रश्न ये है, बट इफ कम्स टू द नेगेटिव क्वेश्चन, उसका भी आंसर यस। बिल्कुल। अगर कोई बच्चा ये पूछता है कि क्या कल मेरी स्कूल में पिटाई होगी, मैं होमवर्क करके नहीं गया, और मास्टर कार्ड निकल कर आ जाता है, तो क्या आंसर दोगे? बोलो। यस, 101% भाई तेरी पिटाई होगी कल। ठीक है। समझ में आ रही है बात? नेगेटिव क्वेश्चन था ना? नेगेटिव क्वेश्चन। क्या कल मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूं वो कार्य मेरा नहीं बनेगा? क्वेश्चन सुनना ध्यान से। ठीक है। कल मैं एक बिजनेस डील के लिए करने जा रहा हूं, क्या मैं वो बिजनेस डील नहीं होगी? कार्ड आता है यस का, मतलब क्या हुआ? हाँ बेटा तेरी डील नहीं होगी, अब तू जा चाहे मत जा, तेरी इच्छा है। क्लैरिटी हुई? कैसे टैरो कार्ड रीडिंग करनी? इजी है, मुश्किल तो नहीं, डर तो नहीं लग रहा अब? समझ में आ रही है बात सभी को? बिल्कुल, क्वेश्चन पूछने का तरीका मैटर करता है, और क्वेश्चन मैटर करता है। मैं जब ये कार्ड्स आपको पढ़ा लूंगा
उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन को किस तरीके से रीफ्रेम करते हैं। ठीक है। कभी भी क्वेश्चन जो है ना, ऐसा नहीं होता कि अगले साल 2026 में मेरे साथ क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछा? 2026 में मेरे साथ क्या होगा, और मास्टर कार्ड निकल कर आया। ठीक है। तो मास्टर कार्ड ये कह रहा है कि भैया सीधी सी बात है, नई बिगनिंग होगी, जो जीवन में जो तूने कर लिया वो कर लिया, अब 2026 में कुछ नया करना चालू कर। ठीक है। जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन मत करो जिसका उत्तर समुद्र हो। ठीक है। 2026 में मेरे साथ क्या होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप ये पूछो उसकी जगह पे कि 2026 में मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मुझे ये मिल जाए। ठीक है। पैसा भी चाहिए कि मुझे मैं लखपति हो जाऊं, या मैं आज लखपति हूं तो मैं 2026 में करोड़पति हो जाऊं। अगर मैं दो करोड़पति हूं तो अरबपति हो जाऊं। समझ में आई बात? ये तो समझ में आती है कहानी। क्लियर हो रही है सभी को? चलो। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? रिलेशनशिप का क्वेश्चन। अब अगर कोई प्रश्न ये पूछता है कि क्या मेरे जीवन में कभी कोई लड़का आएगा या नहीं आएगा, लड़की पूछ रही है। ठीक है। या वाइसा वर्सा, लड़का पूछ रहा है कि क्या मेरे जीवन में कभी लड़की आएगी कि नहीं आएगी। मैं 30 साल का होने जा रहा हूँ, आज तक मैंने अफेयर तो, शादी तो बहुत दूर की बात है, अफेयर तक भी नहीं हुआ मेरा, तो कोई पसंद ही नहीं करता मुझे। ठीक है। किसी को मेरी लुक्स नहीं समझ में आती है, किसी को मेरी बात नहीं समझ में आती है, चीजें नहीं समझ में आती। तो क्या कभी ऐसा होगा कि नहीं होगा? ठीक है। आपको क्या आया निकल कर? मास्टर कार्ड निकल कर आया। क्या निकल कर आया? मास्टर कार्ड निकल कर आया। तो वो क्या कह रहा है? बिल्कुल यस कार्ड है। अब तेरे जीवन में एक नया पार्टनर आएगा। न्यू बिगनिंग का कार्ड है ना, है ना? तो एक अच्छा पार्टनर आपके जीवन में आएगा, चाहे आपकी डिमांड लड़के की है या लड़की की है। ठीक है। समझ में आई बात? आपके रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं। प्रश्न ये हुआ कि कभी मेरी बीवी के साथ बनेगी कि नहीं बनेगी। ठीक है। या बीवी ने प्रश्न किया कि कभी मेरे पति के साथ बनेगी कि नहीं बनेगी, कि वो सारी उम्र मेरे साथ लड़ता ही रहेगा या मैं उसके साथ ऐसे घिसती रहूंगी, क्या होगा क्या। ठीक है। तो निकल कर आया मास्टर कार्ड। तो मास्टर कार्ड ये कहता है यस, आपके रिलेशनशिप वापस से पैचअप होगा, बट यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। क्या आंसर दोगे? आपका रिलेशनशिप सही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर होगा कैसे? आपको दोबारा से अपने रिलेशनशिप को सही करने की शुरुआत करनी पड़ेगी। समझ में आई बात? गेटिंग माई पॉइंट? क्लैरिटी मिल रही है सभी को? कोई ऐसा तो नहीं जिसको नहीं समझ में आया, ऊपर से जा रहा हो? चलो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्थ इश्यूज। किसी का प्रश्न है कि मैं बहुत बीमार हूं, क्या मैं सही होऊंगा कि नहीं होऊंगा। मुझे डॉक्टर ने बता दिया कि भैया तेरे को तो कैंसर है, तेरे जीवन के दिन अब 4 बचे हैं, अब मैं क्या करूं, आगे चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा कुछ मेरा। ऐसा क्वेश्चन आता है ना, उठता है ना दिमाग में। ठीक है। तो जब भी कोई ऐसा प्रश्न आए और आपको उस प्रश्न के अगेंस्ट ये मास्टर कार्ड आए, तो ये कार्ड ये कहता है कि यस, आपके हेल्थ इश्यूज ठीक होंगे, पर कैसे? आपको दोबारा से उनके ऊपर काम करना शुरू करना पड़ेगा। यू हैव टू रीस्टार्ट वर्किंग ऑन योर हेल्थ इश्यूज फ्रॉम जीरो। समझ में आई बात? क्लियर हो रहा है सभी को? कार्ड समझ में आया? मास्टर कार्ड का मतलब होता है नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग। ठीक है। लीप ऑफ फेथ, एक ऐसा विश्वास जिसके ऊपर आप चल रहे हो या आप जी रहे हो। हम सब किसी ना किसी विश्वास के जरिए ही जी रहे हैं, है ना? आज सबके पास है ना कि कल हमारा अच्छा होगा।
ऐसा विश्वास सबके पास है, राइट? कभी ना कभी तो हम टैरो कार्ड रीडर बनेंगे, ऐसा विश्वास सबके साथ है, ठीक है? और ये कार्ड ये बताता है कि आपके जीवन में डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। आप पक्का, आप जो चाह रहे हो वो आपको गोल एक ना एक दिन मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे, परेशानियां नहीं आएंगी, कठिनाई नहीं आएंगी, ये कठिनाइयां ही तो है। लैपटॉप रिस्टार्ट हो गया अपने आप से, दिस इज अ कठिनाई, ठीक है, दिस इज एन ऑब्स्टेकल, बट वी हैव टू ओवरकम इट। अपने हाथ खड़े नहीं करने उसको लेकर, ये कार्ड ये कह रहा है, ठीक है? उस ईश्वर पर विश्वास रखो, उस परमात्मा पर विश्वास रखो, ये जिसके अंदर भी आपकी आस्था है, जिस एनर्जी में, जिस ताकत में आप मानते हो, उसके ऊपर विश्वास रखो। आपकी प्रॉब्लम 101% हल होगी, आपका जो गोल है 101% मीट होगा, लेकिन वो तभी होगा अगर आप उस विश्वास को रखकर और जो कार्ड निकला है उसको मानकर आप आगे चलोगे, ठीक है? क्लियर होगी बात सभी को? मास्टर कार्ड सभी को समझ में आ गया, मतलब समझ में आ गया, क्वेश्चन कैसे इंटरप्रेट करना है समझ में आ गया? हाँ जी, सबको क्लियर हुआ? ठीक है, देखो मेरा सीधा सा एक ही असूल है, मैं किसी को कोई टॉफी नहीं देता, किसी को जुमला नहीं देता कि हाँ जी मैं ये कर दूंगा या वो कर दूंगा। होगा तभी अगर आप थोड़ी सी एक कदम आप चलो, 10 कदम मैं चल कर आऊंगा आपके पास में, लेकिन वो तभी होगा अगर आप एक कदम चलोगे, तो सीधी सी बात है, ठीक है ना? इसीलिए बार बार कह रहा हूं, आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, एटलीस्ट ट्राई टू डू योर होमवर्क। जो आपको काम दिया जा रहा है उसको करो, क्योंकि मुझे तभी पता लगेगा ना, जैसे 4 लोग ही कर रहे हैं तो मुझे अब ये पता कि ये 4 लोग तो तर जाएंगे, ठीक है ना? बाकी लोग नहीं कर रहे तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, सीधी सी बात है। हाउ विल आई बी हेल्पिंग यू? मैं आपकी मदद कैसे कर पाऊंगा? कर पाऊंगा क्या? तो उसके लिए भी मैं, अब मेरे को आप सबके नाम भी नहीं पता, या आप सब मेरे को पर्सनली भी नहीं जानते, या मैं आपको पर्सनली नहीं जानता, तो हाउ कैन आई हेल्प यू, ये बताओ ना। अब मेरे को अभी यहाँ पर स्क्रीन में 2-4 नाम दिख रहे हैं, उमा चौधरी जी, रिया जी, राधिका व्यास जी, पारुल जी, तृप्ति जी, है ना? तो जो 2-4 नाम दिखते हैं वो तो चलो फिर भी जहन में रह जाते हैं, तो बाकी सबका तो नहीं हो पा रहा ना। और मैंने इसीलिए अप्रूवल प्रोसेस रखा है ग्रुप के अंदर कि आप होमवर्क डालोगे सबसे पहले मैं देखूंगा उसको, है ना? मेरी भी जिम्मेवारी बढ़ रही है उसके लिए कि नहीं बढ़ रही? नहीं तो मैं ऑन कर दो भैया, डालते रहो जिसको जो डालना, खत्म करो कहानी। वो इसीलिए रखा है ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोग क्या पढ़ रहे हो और क्या नहीं पढ़ रहे, ठीक है? तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 आप सब होमवर्क करना चालू करो, जिस मर्जी माध्यम से करो। आप वीडियो नहीं बना सकते, ऑडियो तो रिकॉर्ड कर सकते हो। आज हमने ये पढ़ा, हमें ये समझ में आया, ऐसी ऑडियो तो बना सकते हो कि नहीं बना सकते? आगे राम जी की फोटो लगा देना, श्याम की लगा देना, कृष्ण की लगा देना, अल्लाह की लगा देना, जिसकी मर्जी लगा दो, पीछे ऑडियो डालो, बन गई रील, काम खत्म, ठीक है ना? इससे मेरे को भी क्लैरिटी मिलेगी, आपका भी मनोबल बूस्ट होगा कि हाँ जी हम कुछ कर रहे हैं। आप एक टाइम दे रहे हो, यहाँ पर 1 घंटा बैठकर सुनकर और घर चले जाओगे, कोई फायदा नहीं है उसका। उसको अपने जीवन में उतारो, उसका प्रयोग करो, बिकॉज सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो समय है। समय इतना कीमती है कि आज का दिन 23/7/2025 के रात के 10:06 वापस कभी नहीं आएंगे, ना आपके लिए ना आने वाले लोगों के लिए। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो वैसे मेरे पास समय नहीं है, पर मैं जल्दी से सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस लूंगा अगर किसी के पास है तो। हाँ जी, सोनिया जी, नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्कार सर। जी हेलो। मैम। हाँ हाँ जी। जी, सर, मुझे एक्चुअली शिवलिंग के रिगार्डिंग पूछना था। बोलो। शिवलिंग जो है वो परमाणु का मॉडल है जो कि एनर्जी राइट। थ्रो कर रहा है ना? जी। लेकिन जो पिरामिड्स में मेडिटेशन के लिए बोला जाता है वो यूनिवर्सल एनर्जी को कैच करके आपको पहुंचाते हैं, है ना? देखो, हाँ देखो मैम, क्या है, सीधी सी बात, शेप का खेल है, ठीक है? हम्म। पिरामिड की शेप क्या है? ऊपर एक टिप है, ठीक है, और हाँ जी। नीचे विस्तार है उसका।
हाँ जैसे कि जी। हमारे मंदिर का शिखर होता है, शिखर बनाया जाता है ना मंदिर के ऊपर, हाँ जी, तो शिखर क्यों शिखर बनाया बना। जाता है? उसका कारण ही ये है बनाने का कि जो ऊपर की एनर्जी है वो एक टिप पर पड़े, ठीक है, हम्म। और फिर उसका विस्तार हो सके। हाँ। ठीक है, उसी तरीके से हाँ जैसे जी। हमारे अंदर क्राउन हाँ चक्र जी। है, तो यहाँ पर ये हमारे क्राउन चक्र यहाँ पर है, हम्म। ठीक है, तो इस हाँ जी। क्राउन चक्र के ऊपर एनर्जी पड़ रही है, और वो एनर्जी जो है हमारे शरीर का विस्तार कर रही है, हमारे अंदर आ रही है, हम उसको एब्जॉर्व कर पा रहे हैं। बस ये कहानी है। ठीक है, जी। पिरामिड शेप और इसी। जो हाँ जी। पिरामिड तो वो तो हो गया बेस उसका, लेकिन जो शिवलिंग के अंदर जो एनर्जी हो रही है, बाहर को जो थ्रो हो रही है, वो एनर्जी मतलब कैसे? देखो, अब वो क्या है, वो एक पॉइंटेड ऊर्जा है। आप ये समझो ना, शिवलिंग कैसा है देखने में, कुछ इस सिलेंड्रिकल शेप है ना, हाँ जी, सिलेंड्रिकल आ गई। राइट। जो सिलेंड्रिकल शेप है शिवलिंग की, उसके अंदर हम्म। ऊर्जा बंद है, ठीक है, वो जी। आर पार उसका ये कहानी अगर आपने कभी सुनी होगी कि एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच में एक वो रखी गई, क्या स्पर्धा रखी गई, कि भगवान शिव ने कहा कि इस लाइट का अंत ढूंढ के बताओ, अंत ढूंढो, हाँ जी, वो ठीक है ना। शिव तो पुराण की कथा है। हाँ, तो अंत उनको मिला नहीं, ठीक जी। है, विष्णु जी गए नीचे पाताल लोक में, तो भी नहीं मिला, और ब्रह्मा जी के ऊपर की तरफ, हाँ जी, तो भी नहीं मिला, दोनों को नहीं मिला, पर ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मुझे तो मिल गया, तो मैंने देख लिया, लास्ट देख पॉइंट। लिया। हाँ जी। उसी वजह से ब्रह्मा जी का जो पांचवा सर था वो काट दिया गया, और हम्म। ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। हाँ जी। ये कंसेप्ट है, ठीक है ना। हाँ जी। हाँ कहने जी। का मतलब क्या है कि वो जो शिवलिंग है ना, उसके अंदर एनर्जी लॉक्ड है, अच्छा, ठीक है, वो जैसे हम, अपनी एनर्जी को हाँ, खींचते जैसे हैं हमारी बाहर। कुंडलिनी शक्ति है, उसके अंदर एनर्जी लॉक है, उसको रस्सी हम्म। से बांधा हुआ है, ठीक है। हम्म। अब उस एनर्जी को ऊपर की तरफ उठाना, इसीलिए हम कहते हैं चक्रा जो चलाते हैं ना, जो हाँ हम, जी, चक्र भेदन होता है। हाँ हाँ, जी। चक्र भेदन होता है, वो होता ही है, ठीक है ना। हम्म। जो हम आपको मेडिटेशन कराते हैं, या हम कह रहे हैं रूट चक्र की मेडिटेशन करो, रूट चक्र का लाल रंग है, ये सब हम्म। कंसेप्ट है, और ये एक्चुअल में दिखते हैं, ये तभी दिखेंगे, कभी मौका मिलेगा फिर दोबारा से करेंगे मेडिटेशन, ठीक है। जी। तो उसके अंदर क्या है, वो एनर्जी एक्टिवेट होती है, और फिर जब वो भेद कर, क्योंकि उसका अंत नहीं है ना, शिवलिंग का कोई अंत नहीं है, हम्म। तो हमें दिख रहा है कि इतना सा है, लेकिन हाँ उसका जी। ऊपर नीचे अंत नहीं है एनर्जी का, तो वो इसलिए भेदती है चीजों को, ठीक है। ठीक है। और चलो, जो बोला जाता है हमारे पुराणों में कि शिवलिंग का जल जो होता है, कई जगह मना किया जाता है कि उस जल को आचमन नहीं करना होता, या फिर ऐसा कुछ। वो इसीलिए किया जाता है ना, देखो, हमारे यहाँ पर हर एक चीज में बहुत साइंस है। हाँ जी। शिवलिंग के जल को आचमन करने को क्यों मना कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसकी बहुत हाई फ्रिक्वेंसी है, हाई एनर्जी है। हम्म। अगर आपके अंदर उसको कंज्यूम करने की ताकत नहीं है, पचाने की ताकत नहीं है ना, हम्म। हम ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारा पेट खराब हो जाता है। हम्म। इसी तरीके से अगर हम ज्यादा एनर्जी ले लेंगे तो भी हमारा शरीर खराब हो जाएगा, कहानी इतनी सी है। हम जी। क्यों कहते हैं कि भैया पूजा में काले कपड़े नहीं पहनते, हमारे यहाँ हाँ, पर कहते हैं, लेकिन जितने तंत्र करने वाले हैं, अघोरी हैं सब या अलग, काला पहनते हैं। हाँ, वो सब काला पहनते हैं, क्यों पहनते? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हाँ। क्योंकि वो, हम जो है, जैसे मैं आज, मेरा पूरा जो मैंने पहना हुआ है, मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए टी शर्ट पहनी है, ठीक है, हाँ। हमारे यहाँ पर ऐसे नहीं करते, बेयर बॉडी करते हैं, हाँ ठीक है, जी। कोई भी कार्य करते हैं, तो इसीलिए करते हाँ हैं जी, ताकि हम उसको एब्जॉर्ब करें, एब्जॉर्ब कर सके। हाँ जी। ठीक है। और आप लोगों को मना इसलिए करते हैं कि काला नहीं पहना, क्योंकि उस एनर्जी को आप नहीं झेल पाओगे, खेल नहीं आपको पाए। हेल्थ इश्यूज दे देंगे, आपके हार्मोनल डिसबैलेंस दे देंगे, आपकी चीजें अच्छे वो होने के बजाय खराब होनी शुरू हो जाएंगी, तो हाँ खराब जी। तो कोई करना चाहता नहीं, इसीलिए जी। मना करते हैं। अगर आप पचा सकते हो तो भी शौक से पहना, उससे बढ़िया कोई जगह नहीं ब्लैक पहनने की। मैं तो कह रहा हूँ किसी भी पूजा अनुष्ठान में बैठो, काला पहन के बैठो। काला। कारण क्यों? क्योंकि आप सब उसकी पॉजिटिव एनर्जी आप पी जाओगे, एब्जॉर्ब हम्म। कर जाओगे, और वो आपका फिर अच्छा करेगी, हम्म। ठीक है। बस उसको पचाने की थोड़ी सी क्षमता और मेहनत करनी पड़ेगी। जी। चलिए, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ जी, बोलो शिखा जी। सर, मेरा एक सवाल था। आपने कहा कि हम टैरो हमारा जब लिंक होगा टैरो से, टैरो कार्ड्स के साथ, तो ही हम कर पाएंगे अच्छे से इसे। मैम, लिंक, देखो मेरी बात सुनो, लिंक का मतलब क्या है? आप यहाँ पर कैसे आए? ग्रुप के अंदर एक आपको लिंक मिला, उस लिंक को आपने क्लिक किया, हाँ तब जी। आपके स्क्रीन के ऊपर जूम एक एप्लीकेशन खुला, और फिर आप यहाँ पर आए, ठीक है। यही सेम प्रोसेस हमारी लाइफ में भी है, ठीक है। आपको टैरो पढ़ने हैं, टैरो क्या है? टैरो एक एप्लीकेशन है, ठीक है ना। तो जब तक आप एप्लीकेशन को ऑन नहीं करोगे, ठीक है,
उसके साथ संबंध नहीं। आपके फोन में 50 एप्लीकेशन है, सारी तो नहीं खोलते आप। तो जब जोन से आप आपने आज तक खोली नहीं, उसके बारे में आपको पता नहीं। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो इसी तरीके से यू नीड टू लिंक, यू नीड टू एक्सेस दैट ऐप, उसका इस्तेमाल करोगे, प्रयोग में लाओगे, तब कहानी अपने आप सीधी हो जाएगी। और नहीं लाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सिंपल है जी। हाँ जी, चलो। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी। लास्ट क्वेश्चन बताओ जी। राधे राधे सर। हाँ जी, राधे राधे जी। सर मैं ये पूछना चाहती रिगार्डिंग शिव जी के ऊपर ही था मेरा प्रश्न कि जैसे कहीं जगह पे कहते हैं कि लेडीज को टच नहीं करना चाहिए मतलब शिवलिंग को, और कहीं जगह बोलते हैं कि नहीं आप कर सकते। तो सर मैं ये जानना चाहती कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सिर्फ जल चढ़ाना चाहिए? मतलब कई लोग उनको उनकी सेवा करते हैं, मैंने देखा लेडीज को भी देखा है कि सेवा करती हुई देखी है, तो ऐसा कहते हैं कि नहीं टच करना चाहिए, ऐसा क्यों है? मतलब मैं आप कारण जानना चाह रही थी। देखो, कारण सिर्फ उसके दो ही कारण है। ठीक है। पहला कारण ये है कि अगर वो प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है, कोई एक ऐसा मंदिर है, कोई एक ऐसा स्थान है जहां पर उसकी नित्य पूजा अभिषेक अलग अलग उसके ऊपर रिचुअल्स किए जाते हैं, ठीक है, तो वो जी। हाईली एनर्जाइज्ड हो जाता है। ठीक है। आप उस जी। एनर्जी को पचा नहीं सकते, इसलिए आपको मना करते हैं कि भैया उसको छुओ मत। ठीक है। उसको सिर्फ साइंटिफिक रीजन का है। अधिकार, गर्भगृह में जाने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है, या जो भी वहां के सेवादार हैं, जो पंडित हैं, या जो भी लोग उसको पूज रहे हैं, या जो उसके अंदर रिचुअल्स कर रहे हैं, उन्हीं को अलाउ किया जाता है। ठीक है। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये है कि हम में और लोगों में क्या फर्क है, उन लोगों में, उसमें हम में और उनमें सिर्फ इतना फर्क है कि हम शुद्धि अशुद्धि का भेद नहीं करते, और वो शुद्धि अशुद्धि का भेद करते हैं। ठीक है ना। अब जैसे कि सिंपल सा लॉजिक है कि कभी भी आपको पूजा करनी है, चाहे आप आधी रात को करो, चाहे दोपहर में करो, चाहे सुबह करो, चाहे कभी भी करो, एनी टाइम। ठीक है। वन मस्ट फर्स्ट टेक अ बाथ। हर उसको पहले नहाना जरूर चाहिए, अवश्य। चाहे कोई भी हो, चाहे लड़का हो, लड़की हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो। ठीक है। नहाना जरूर चाहिए। क्यों नहाना चाहिए? ताकि आपकी क्लेंजिंग हो जाए। ठीक है ना। आप शुद्ध मन से जब आप नहा लेते हैं तो एक शरीर में स्फूर्ति आती है ना, हमारा एंथुजियाज्म बढ़ जाता है, हमें अच्छा लगता है। जब हमें अच्छा लगता है और फिर हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें एनर्जी ज्यादा अच्छी कंज्यूम हो पाती है। ठीक है। और अगर हम मैले मन से, अगर कहीं से ऑफिस से थक के आए हैं और ऐसी, हाँ जी मम्मी ने कह दिया फटाफट पूजा में बैठो, पूजा में बैठो, जल्दी करो जल्दी करो, बंदा बैठ गया। अब बंदा तो बेचारा थका हुआ है, बंदे के पास एनर्जी पहले नहीं है, ऊपर से तुम उसके ऊपर और रिचुअल्स की एनर्जी फेंक दो जो वो उसको पचा ही ना पाए, तो क्या होगा? अच्छा होगा कि बुरा होगा? नहीं बुरा होगा सर। बस ये, इसीलिए ये सब चीजें रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, और कोई कारण नहीं है इसका। ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी ग्रेटिट्यूड। मच। देखो, सीधी सी बात है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं तंत्र को फॉलो करता हूँ और तंत्र को मानता हूँ। ठीक है। तंत्र में एक ही रूल है। पहली बात तो रूल क्या है तंत्र के अंदर, कि कोई भी क्रिया जो है वो आपको नित्य करनी पड़ती है। ठीक है। रोज करनी पड़ती है बिना नागा। जैसे कहते हैं ना, सूतक लग जाता है, पाता लग जाता है, ये लग जाता है, वो है। हमारे यहाँ पर कुछ नहीं लगता। ठीक है। तो यहाँ पर सूतक पातक लगता भी है और नहीं भी लगता, दोनों बातें हैं। लगता मीन्स हम क्या करेंगे, जो हम चीजें सामान को इस्तेमाल करते हैं ना, हम वो नहीं कर सकते। लेकिन जो आपका नियम है, आपको जप करना है, आपको पूजा करनी है, आपको मंत्र बोलने हैं, जो भी कुछ करना है, वो आपको रोज करना पड़ेगा बिना छोड़े। ठीक है। लेकिन अगर आपको सूतक लगा है, पातक लगा है, तो आप अपने मंदिर में जाकर नहीं कर सकते। आप जिस समय आप नहा रहे हैं, ठीक है, उस समय आप कर लीजिए, जिसको संध्या पूजन कहते हैं। अगर कोई यहाँ पे ब्राह्मण हो तो उसको पता होगा कि संध्या होती थी पहले जमाने में, हर इंसान करता था शूद्र को छोड़कर। बाकी सब तीनों लोगों को संध्या करने का, संध्या उपासना हर कोई आदमी करता था, शूद्र भी करता था, चारों वर्ण करते थे संध्या उपासना, सबके लिए मैंडेटरी था। पर धीरे धीरे वो हमारे रूटीन से गायब ही कर दिया गया। ठीक है। क्यों गायब कर दिया गया? कि अगर वो संध्या वंदन करते रहते ना, तो आज जो हम भटक रहे हैं वो कहीं नहीं भटकते। ठीक है। संध्या वंदन में बहुत सिंपल सी होती है, कुछ नहीं करना, तो कुछ चाहिए भी नहीं होता, कोई पैसा नहीं लगता, कोई डेकड़ा नहीं लगता। आपको बाथरूम में जाना है, आपने नहाना है, जिस बाल्टी से आप नहाए वापस से उसमें पानी भरना है, उसी बाल्टी से आपको सूर्य को अर्घ देना है, उसी से आपको अपने गुरु को अर्घ देना है, उसी से देवता को अर्घ देना है, उसी से पितरों को अर्घ देना है। ठीक है। कुछ सिंबल्स को फॉलो करते हुए, मेन कंसेप्ट इतना सही है उसमें।
और कुछ नहीं है। जो इन तीनों, कहते हैं ना चारों खाने चित, जो इन चारों खाने चित कर देगा, पहले खुद को, फिर अपने गुरु को, फिर आपके देवताओं को, जो भी ईश्वर है, गॉड है, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपके एंसेस्टर, आपके पूर्वज। जब ये चारों आपके साथ अलाइन हो जाएंगे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सब काम अपने आप ही बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलो, बिल्कुल त्रिकाल संध्या होती है, 3 काल की संध्या होती है, और फिर उसमें तांत्रिक संध्या भी होती है, बहुत सारी चीजें हैं। अब अभी मेरे पास समय नहीं है, आई एम वेरी वेरी सॉरी टू यू, क्योंकि मेरे पास आज का बहुत सारा काम है करने को, ठीक है, पर्सनल लेवल पर, क्योंकि ये रात दोबारा नहीं आएगी, मैंने फिर वही बात कह रहा हूँ। और ये बात भी दोबारा नहीं आएगी, ये बात भी पक्की है, जो आज मैंने आपको बता दिया, पता नहीं लैपटॉप खराब होने की वजह से बता दिया या कुछ, नहीं तो मैं आउट ऑफ टॉपिक कम ही बात करता हूँ। ठीक है, क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं, फिर कहते हैं पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर। तो कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। ये स्पिरिचुअलिज्म का सबसे पहला स्टेप है, आपने वो स्टेप लिया है, आप आगे चलेंगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, बहुत आनंद आएगा आपके जीवन में, जो आप लैक कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो एनर्जीज अपलिफ्ट होंगी। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर। गुड बाय, गुड नाइट, हैप्पी शिवरात्रि।